हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए वोकैब का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट मोमेंट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और ये स्कोर बूस्टर का काम करने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि वोकैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आज का जो पहला वर्ड होगा, हम लोग कुछ इडियम करेंगे। सबसे पहले इडियम रिलेटेड टू एरोगेंस करने वाले हैं। इडियम रिलेटेड टू एरोगेंस यानी कि घमंड से रिलेटेड जितने भी इडियम है सबसे पहले करेंगे। तो इसका जो पहला इडियम होता है ये होता है गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, वन सेल्फ यानी कि खुद को कोई क्या देता है? हवा दे रहा है। मतलब खुद को हवा दे रहा है, मतलब कोई हवा में हमेशा उड़ता रहता है, हवा में उड़ रहा है कोई, तो वो मतलब क्या है भाई? घमंडी ही है। तो वो क्या है? वो घमंडी है, ठीक है। जो हवा में उड़ रहा है वो घमंडी है। गेट टू बिग फॉर वंस बूट। गेट टू बिग फॉर वंस बूट। गेट टू बिग फॉर वंस बूट, इसको कैसे याद रखो? देखो, ये सोच के चलो, बिग बूट। सोचो कोई बहुत बड़ा जूता पहनता है, बहुत कॉस्टली जूता पहनता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक है, घमंडी हो जाएगा। जिसका जूता बहुत ही कॉस्टली है, लाखों के जूते हैं उसके, तो वो क्या हो जाएगा? वो एकदम घमंडी ही नहीं होगा, अक्सर हो जाता है। जिसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, वो अक्सर क्या हो जाते हैं? वो एरोगेंस हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो गेट टू बिग फॉर वंस बूट, इसको कैसे याद रखोगे? बड़ा जूता, बिग और बूट से रिलेट करके आप ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब है गेट टू बिग फॉर वंस ब्रीचेस। गेट टू बिग, इसमें भी टू बिग आ गया। खुद को, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है भाई, बहुत ही घमंडी है। गेट टू बिग फॉर वंस ब्रीचेस। गेट टू बिग फॉर वंस ब्रीचेस, टू बिग से याद करो। इसे भी टू बिग से कर सकते हो। टू बिग है मतलब खुद को क्या करता है? बहुत ही बड़ा मानता है, मतलब वो क्या है? घमंडी है। उसके बाद स्वलन हेडेड, SWALLEN, स्वलन, HEA, स्वलन हेडेड। कोई बंदा स्वलन हेडेड है, मतलब उसका दिमाग क्या है? फूला हुआ है। स्वलन का मतलब होता है फूला हुआ होना, ठीक है। तो इसका दिमाग क्या है? एकदम फूला हुआ है, घमंड से फूला हुआ है, ठीक है। ये भी याद हो गया आपको। और टू हैव वंस नोज इन द एयर। टू हैव वंस नोज इन द एयर। अब सोचो, किसी का नाक जो है हमेशा हवा में है, हवा में रहता है। हवा से इसे भी याद किया था ना, गिव वन सेल्फ एयर्स। हवा में उड़ने वाला इंसान है, ये भी हवा में उड़ने वाला इंसान है, मतलब घमंडी है। टू हैव वंस नोज इन द एयर, जिसका नाक सोचो हमेशा हवा में उड़ता है, नाक हवा में रहता है भाई, ठीक है। तो वो क्या है? घमंडी है। उसके बाद फुल ऑफ वन सेल्फ। खुद से, अपने आप से भरा हुआ है, मतलब वो क्या है? घमंडी है। वन सेल्फ एक ईगो होता है, ठीक है। ईगो का मतलब क्या होता है? वन सेल्फ ही होता है, सेल्फ होता है। ईगो मतलब खुद। जिसके पास ईगो है वो खुद से, सेल्फ से भरा हुआ है, खुद से भरा हुआ होता है, खुद को ही सब कुछ मानता है। तो फुल ऑफ वन सेल्फ, ये भी घमंडी होगा। उसके बाद हाई एंड माइटी, HIGH, हाई एंड माइटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये भी घमंडी इंसान है।
हाई एंड माइटी है, ठीक है। टॉफी नोजेज, एक है TOFFE, टॉफ़ी, टॉफ़ी नोज्ड है, टॉफ़ी नोज्ड, इसका भी नाक है घमंड से, टॉफ़ी नोज्ड याद करो एकदम। क्या है भाई, नाक ऊंचा है, ठीक है। घमंडी लोग सोचता है कभी इसका नाक ना कटे, तो टॉफ़ी नोज्ड है मतलब घमंडी है, ठीक है। राइड अ हाई हॉर्स, राइड अ हाई हॉर्स, इसका मतलब भी होता है घमंडी होना। राइड अ हाई हॉर्स, सोचो कोई हाई लेवल का हॉर्स पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई लेवल का हॉर्स है भाई, उसका तो हाई लेवल का हॉर्स है, मतलब वो क्या है, घमंडी है। मतलब हाई लेवल का एक घोड़ा है, बहुत ही कीमती है, और उस कीमती घोड़े पे कोई राइड कर रहा है, ठीक है, तो वो घमंडी हो गया। अब इसका जो है एंटोनिम का इडियम करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, एरोगेंट का एंटोनिम होगा हम्बल होना। हम्बल से रिलेटेड इडियम करते हैं, ठीक है। हम्बल जो होगा गेट ऑफ योर हाई हॉर्स होगा। देखो, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। अब देखो, घमंडी आदमी जो था, घमंडी आदमी क्या कर रहा था, हॉर्स, हाई हॉर्स पे राइड कर रहा था। अब ये जो हम्बल हो गया, घोड़े से उतर रहा है, गेट ऑफ कर रहा है, यानी उतर रहा है, घोड़े से उतर गया है, एकदम घमंडी नहीं है, ज़मीन पे आ गया है, ठीक है। उतर के ज़मीन पे आ गया मतलब ज़मीन से जुड़ गया, एकदम हम्बल हो गया, ठीक है। इट अ हम्बल पाई, इट अ हम्बल पाई, इसमें तो ऑलरेडी हम्बल वर्ड आ रहा है, इसे तो आप याद कर ही लोगे। डाउन टू अर्थ है, ये तो किससे नहीं पता भाई, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही विनम्र है, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। कैप या हैट इन हेड, कैप और हैट, कैप और हैट इन हैंड, हैंड, कैप और हैट इन हैंड। देखो, कैप या हैंड, कैप या हैट यानी कि टोपी जब उतार के हाथ में ले लेते हैं कोई जो है, फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि कैप या हैट यानी कि टोपी, दोनों का मतलब टोपी ही होता है। अपना टोपी उतार के हाथ में ले लेता है, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तभी तो वो ऐसा करता है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, मतलब हम्बलनेस दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये इंसान भी है, हम्बल है, सबकी इज्जत करता है, अपने टोपी उतार के हाथ में ले लेता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वीडियो। मिलते हैं कल, ठीक है।